आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत दुबे है। मैं 2023 में महामंत्री सेंट्रल बार था। हाँ। और इस समय वर्तमान समय में अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त अधिवक्ता गुरुजनों, अधिवक्ता भाइयों, युवा साथियों, अधिवक्ता बहनों को दीपावली की, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन सुख और समृद्धि से निरंतर भरपूर भरा रहे और आगे भी भरता रहे। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हमारा ये है, मैं जब महामंत्री था कई मुद्दे थे, कई मुद्दे हमने समाप्त कराए। जैसे एक मुद्दा था सीवर का और रास्ते का। जिला पंचायत भवन से सीधे गेट तक जाने की स्थिति बदतर थी। अगर बरसात हो जाता तो घुटनों घुटनों भर पानी भरा रहता था और जाने आने में दिक्कत होती थी। आज महामंत्री बना, उस महामंत्री काल में हमने उसको खत्म करा दिया। 35 लाख रुपया मैं लाया। दयालु जी थे मंत्री हम लोग के, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने दिया, परेशानी को समझा, सीवर लगा और वो पूरा इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ, जिससे आज के दिन में कितना भी पानी बारिश हो जाए अधिवक्ता समुदाय निरंतर आराम से आ जा सकता है। दूसरा काम था, बगल में कलेक्ट्रेट के सामने आपने देखा होगा कि छोटे छोटे टीन झुग्गियों टाइप लगे रहते थे, देखने में बड़ा बेकार लगता था। उसको भी हमने अपने कार्यकाल में पूरा करवाया और 40 लाख रुपया आया और पूरा नीचे इंटरलॉकिंग हुआ, पूरा एक टीन सेट हुआ जो है। लेकिन अभी भी हमारे अधिवक्ताओं भाइयों की समस्याएं बरकरार है। बरकरार क्या, हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह नहीं है। पहले तो मेरा मिशन रहेगा कि मैं होऊंगा तो अपने युवा अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह करूंगा, और वो जगह कैसे होगा, मैं शासन से आग्रह करूंगा, चाहे जैसे होगा लाऊंगा, और उसी जगह पे पक्का भवन बनाने का कार्य किया जाएगा, जिससे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे करके उस पर बैठेंगे, उसके ऊपर जो भी होगा चैम्बर जैसे होगा बनेगा। तो पहला मेरी समस्या है कि अधिवक्ताओं की बैठने की व्यवस्था होगी। दूसरी समस्या है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ वाद विवाद हो जाता है और मनबड़ पुलिस अधिकारी निरंतर परेशान करते रहते हैं। उसको मैं प्रशासनिक माध्यम से उसको सही करूंगा कि अगर अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, पहले आप बार को सूचित करिए और मेरे बार को सूचना देने के उपरांत ही आप कुछ करेंगे और मेरा निर्णय लेने के बाद ही करेंगे। मैं उनके सामने शर्त रखूंगा कि अगर आप बिना करते हैं तो उसके लिए अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहेंगे और सारी लायबिलिटी आपकी होगी। अगर अधिवक्ता के खिलाफ कोई एप्लीकेशन पड़ता है और आपके संज्ञान में आता है तो पहले हमारे बार को सूचना दे, हमको सूचना दे, हमारे पदाधिकारी को सूचना दे, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। प्रथम दृष्टया चाहेंगे कि वह मामला पटाक्षेप हो जाए, नहीं होता है तब उसके बाद जो होगा विधि संगत कार्रवाई किया जाएगा। तीसरी समस्या क्या है, हमारे अधिवक्ता भाइयों को जो कि निरंतर बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, यहाँ कोई पेंशन गोष्ठी नहीं है, वो भी शासन से मांग किया जाएगा कि आयुष्मान योजना जो है अधिवक्ताओं के लिए भी लागू हो। मैं महामंत्री काल में 24 दिसंबर को जब हम लोग जीते थे, 24 दिसंबर को हम लोगों का इस सर्किट हाउस में शासन द्वारा सम्मानित किया गया, तो उसमें पहला पत्रक मैंने दिया था कि आयुष्मान योजना जोड़ा जाए। उसमें दयालु मंत्री जी थे, उनके संपर्क में दिया था, उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। वह मिशन हमारा अधूरा है। अगर हमें जनता देती है, हमारे अधिवक्ता भाई हमको उस कुर्सी बैठाते हैं, तो वह भी मेरा मिशन है, वह भी मैं पूरा करूंगा। आयुष्मान योजना से भी जोड़ने का कार्य करूंगा और उसके साथ भी अन्य जो भी कामें हैं, जो भी अधिवक्ता भाई हमारे संज्ञान में लाएंगे, मैं निरंतर उनके लिए सेवा करता रहूंगा। महिला अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए क्या आप बताना चाहिए? महिला अधिवक्ता हमारी सुरक्षित है। हमारी महिला बहनें इतना अपने में है कि उनको कोई असुरक्षित नहीं रह सकता है। हाँ। वो सुरक्षित है, वो खुद हम लोगों की सुरक्षा करती हैं। मैं अपने बहनों, वो माँ दुर्गा का रूप है हम लोग। उनके विकास के लिए क्या बताना चाहिए? उनके लिए एक अलग से चैम्बर बनाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ। जो कि पहले एक चैम्बर था, महिलाओं का चैम्बर था। हाँ। जो 7 तल्ला बिल्डिंग बन गया। उस समय के जिला जज ने कहा था दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाया है। वह मेरी लड़ाई चलेगी। अच्छा। और मैं चाहूंगा कि मैं अपने महिला अधिवक्ताओं बहनों के लिए एक अलग से चैम्बर की सुविधा हो, जिसमें वो लंच टाइम में जाके वहाँ पे अपना समय व्यतीत करें। वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हो, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पे पंखे की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। एक चैम्बर के माध्यम से उनको एक हाल बनवाने का प्रयास करूंगा, जो कि शासन से मांग करूंगा और बनेगा भी।